संस्कृत में उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगी। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, अर्थात हमारे शरीर में जिन अंगों की सहायता से कुछ वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे हमारे संस्कृत के जो व्याकरण के रचनाकार है महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा में कुल 63 वर्ण बताए, 63 वर्ण बताए। 63 वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के कौन से अंग की सहायता से होता है, हमारे शरीर में कौन से अंग की सहायता से होता है, यह भी महर्षि पाणिनि ने निर्धारित किया है। तो महर्षि पाणिनि ने वर्ण और वर्णों का उच्चारण स्थान ये दोनों ही निश्चित किए हैं। तो हमारे शरीर के कुल 8 अंग होते हैं जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। वो 8 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कंठ। कंठ की सहायता से, यानी हमारे शरीर में जो कंठ है उसकी सहायता से कुछ निश्चित वर्णों का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, जिह्वा मूल और दंत ओष्ठ, अर्थात इन अंगों की सहायता से हम कुल 63 वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने जो विभाजन किया है कि कौन से अंग की सहायता से किस वर्ण का उच्चारण किया जाए, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो उच्चारण स्थान में हम ये पढ़ेंगे कि महर्षि पाणिनि ने कुल 63 वर्ण बताए हैं, संस्कृत में 63 वर्ण बताए हैं। उन 63 वर्णों का उच्चारण कौन कौन से अंग की सहायता से किया जाता है वो बताते हैं। सबसे पहले देखो आप, उच्चारण स्थान है कंठ। तो हमारे शरीर का एक अंग है कंठ। अब इस कंठ की सहायता से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है वो महर्षि पाणिनि ने एक षोड़ सूत्र के द्वारा बताया है। षोड़ सूत्र कौन सा है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, अर्थात ए, आ, क वर्ग के वर्ण है और विसर्ग, इनका उच्चारण हम हमारे शरीर में एक कंठ अंग है उसकी सहायता से हम करते हैं। अर्थात कंठ की सहायता से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण करते हैं, विस्तार से मैंने यहाँ लिखा है। ए, आ, क वर्ग के वर्ण, क वर्ग के वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और अड़ है और विसर्ग, इनका उच्चारण हम कंठ की सहायता से करते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र दिया है उसका विस्तार से यही है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, अर्थात ए, आ, क वर्ग के वर्ण जिसमें क, ख, ग, घ, ड़ है और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण हम हमारे शरीर में कंठ की सहायता से करते हैं। उसी प्रकार दूसरा उच्चारण स्थान मैंने यहाँ लिखा है वो है तालु। तालु भी हमारे शरीर का एक अंग है। तो तालु की सहायता से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है वो देखिए। इचु यशाणाम तालु, इचु यशाणाम तालु, इसका है ई, छोटा और बड़ा ई, चू, इसका अर्थ है च वर्ग के वर्ण। च वर्ग के वर्णों में च, छ, ज, झ, य, ये 5 वर्ण हैं। च, छ, ज, झ, य और श, च, छ, ज, झ, य और श। तो इस शकार का उच्चारण तालु की सहायता से होने के कारण इसे हम तालव्य शकार कहते हैं। तो तालु की सहायता से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? ई, य, च वर्ग के वर्णों में च, छ, ज, झ, य और श, तालव्य शकार, इनका उच्चारण हम हमारे शरीर में तालु की सहायता से करते हैं। फिर है मूर्धा। मूर्धा भी हमारे शरीर का एक अंग है जिसे उर भी कहा जाता है। उर या मूर्धा की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसके लिए भी मैंने यहाँ एक सूत्र लिखा है। सूत्र क्या है? ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा, इसका अर्थ होता है री और रै, ट वर्ग के वर्ण। ट वर्ग के वर्णों में वही है 5 वर्ण ट, ठ, ड, ढ और ण। तो री, रै, ट वर्ग के वर्णों में ट, ठ, ड, ढ, ण और श, वर्ग का वर्ण का उच्चारण मूर्धा की सहायता से किया जाता है।
इसीलिए इसको मूर्धन्य सकार कहा जाता है। इस से का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होने के कारण इसे मूर्धन्य सकार कहा जाता है। अगला उच्चारण स्थान है दंत। दंत हमारे शरीर में जो दंत है उनकी सहायता से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, इसके लिए भी महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, ऋतुलसानाम दंता, अर्थात ऋ और ल तय वर्ग के वर्ण, तय वर्ग के वर्णों में तय, थ, द, ध, न तथा स, इन वर्णों का उच्चारण दंत की सहायता से किया जाता है। इस सकार का उच्चारण दंत की सहायता से होने के कारण इसे दंतम्य सकार कहा जाता है। इसी प्रकार अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ। हमारे शरीर के जो ओष्ठ है उनसे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, इसके लिए सूत्र है उ पू पद्यमानीयानाम ओष्ठो। उ और उ, छोटा और बड़ा उ तथा पू, पू का अर्थ होता है प वर्ग के वर्ण। प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म, ये पांचों वर्ण तथा उपद्यमानीय क और ख, इन वर्णों का उच्चारण हम हमारे शरीर में ओष्ठ की सहायता से करते हैं। इसी प्रकार अगला उच्चारण स्थान है नासिका। नासिका, नासिका द्वारा हम कौन कौन से वर्णों का उच्चारण करते हैं, देखिए एक सूत्र है य, म, ग, ण, न, न, नासिका, अर्थात य, म, ग, ण, न, नाम नासिका। इसका अर्थ है इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें हमारे शरीर में नासिका की सहायता की आवश्यकता होती है। कई बार हम ये बोलते हैं कि कुछ वर्णों का उच्चारण हम नाक से बोल के करते हैं, जैसे अनुस्वार जितने भी है, नासिका अनुस्वार है, एक सूत्र और है इसमें लिखा हो नासिका अनुस्वार है। इसका अर्थ होता है अनुस्वार जितने भी है उन सब अनुस्वारों का उच्चारण करने के लिए हमें नासिका की आवश्यकता पड़ती है। तो नासिका से हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं। और यह, मैं, ग, ण, न, नाम नासिका, यह, मैं, ग, ण, न तथा अनुस्वार का उच्चारण हम नासिका की सहायता से करते हैं। आगे है कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों अंग मिलकर जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो कंठ और तालु दोनों अंग मिलकर ए दैतो, इसका सूत्र दिया है ए दैतो। इसका अर्थ होता है ए और ऐ वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कंठ और तालु दो अंगों की सहायता की आवश्यकता होती है। कंठ और तालु दो अंगों की सहायता से हम ए दैतो अर्थात ए और ऐ वर्ण का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, हमारे कंठ और ओष्ठ इन दोनों वर्णों की सहायता से हम ओ दो अर्थात ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण हम कंठ और ओष्ठ की सहायता से करते हैं। फिर है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल्य से जिह्वा के मूल भाग से अर्थात जहाँ से हमारी जिह्वा स्टार्ट होती है उस जिह्वा के मूल भाग से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन्हें जिह्वा मूल्य वर्ण कहा जाता है। यानी क और ख जो अर्ध विसर्ग का इसमें चिन्ह लगा हुआ है, इन वर्णों का उच्चारण हम जिह्वा के मूल भाग से करते हैं, इसलिए इनको जिह्वा मूल्य वर्ण कहा जाता है। फिर है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ इन दो अंगों की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र दिया है वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य, इसका अर्थ होता है वह ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने के लिए हमें दंत और ओष्ठ दो अंगों की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात दांत और ओष्ठ। हमारे दंत और ओष्ठ की सहायता से वह वर्ण का उच्चारण किया जाता है। इस तरह मैंने आपको ये बताया कि उच्चारण स्थान अर्थात हमारे शरीर में वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो स्थान है निर्धारित, महर्षि पाणिनि ने जो स्थान निर्धारित किए हैं वो 8 भागों में बांटे हैं। उन 8 भागों को आज हमने विस्तार से पढ़ा और ये भी निश्चित किया कि कौन से स्थान से, शरीर के कौन से अंग से किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। एक बार फिर देखिए, सबसे पहले कंठ। कंठ से, कंठ का महर्षि पाणिनि ने सूत्र दिया है अपो विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात
ए, आ, क वर्ग के वर्ण है और विसर्ग का उच्चारण हमें कंठ की सहायता से करते हैं। दूसरा है तालु, इचु विषाणाम तालु अर्थात ई, य, उ, श तथा च वर्ग के वर्णों का उच्चारण हम तालु की सहायता से करते हैं। मूर्धा, जिसे हम उर भी कहते हैं, ऋतु रसाणा मूर्धा, री, रे, ट वर्ग के वर्ण रे और सकार इनका उच्चारण हम मूर्धा की सहायता से करते हैं। दंत, ऋतु रसाणा दंता अर्थात री, ले, त वर्ग के वर्ण और सकार का उच्चारण हम दंत की सहायता से करते हैं। औष्ठ, उपपद्यमानीयानाम औष्ट्रों, उ, प वर्ग के वर्ण और उपपद्यमानीय वर्णों का उच्चारण हम औष्ठ की सहायता से करते हैं। नासिका, य, मैं, गणनानाम नासिका अर्थात य, मैं, गण, न और अनुस्वार इनका उच्चारण हम नासिका की सहायता से करते हैं। कंठ, तालु, कंठ और तालु दो अंगों से मिलकर ए, दैतो अर्थात ए और ऐ इन दो वर्णों का उच्चारण हम कंठ और तालु की सहायता से करते हैं। कंठ, औष्ठ, ओ, दो, ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण हम कंठ और ओष्ठ की सहायता से करते हैं। फिर है दंतोष्ठ वकारस्य, दंत और ओष्ठ इन दो अंगों की सहायता से वकार का उच्चारण करते हैं अर्थात व वर्ण का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार जिह्वा के मूल भाग से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें जिह्वा मूलीय अंग कहा जाता है। तो जिह्वा के मूल भाग से क और ख अर्ध विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। तो आज हमने उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा। थैंक यू। ये तो